जहाँ धर्म है वहाँ सत्य नहीं और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म नहीं। इसका मतलब है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म। आप सभी के अंदर यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि धर्म के विषय पर आखिर वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो इसमें हमारा मानना है कि आज के जमाने को देखते हुए धर्म के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज कुछ लोग धर्म को व्यापार बना रखे हैं। ईश्वर के नाम पर लोगों के अंदर डर, भय, हिंसा जैसी भावना उत्पन्न कर रहे हैं। इसका तुम लोग क्या-क्या नुकसान पहुंचाया बांध लिया जाए। भगवान के नाम पर दलाली करने वाले सिर्फ हिंदू धर्म में ही ठेकेदार नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियस प्रीतम। यह वीडियो धार्मिक विषयों पर आधारित है। यह वीडियो किसी धर्म, संगठन, संस्था एवं विचारधारा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को धर्म का सही ज्ञान। हम किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थाओं, संगठनों एवं विचारधाराओं के खिलाफ नहीं और न ही उनके समर्थन है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग स्कूल और कॉलेजों में कम जाते हैं, मंदिर मस्जिद में ज्यादा जाते हैं। भारत के लाखों मंदिरों से हर रोज करोड़ों पैसा वसूला जाता है। सरकार इन पैसों का क्या करती है? सरकार इन पैसों का न कभी हॉस्पिटल बनाने में, न कभी कोई कॉलेज बनाने में, न कभी अनाथ आश्रम बनाने में खर्च करती है, बल्कि सरकार इन पैसों को खर्च करती है मंदिर बनाने में। क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर हम इन सभी पैसों का उपयोग किसी हॉस्पिटल बनाने में, किसी अनाथ आश्रम बनाने में खर्च करेंगे तो इसमें हमारा पैसा ऊपर से खर्च होगा। लेकिन अगर इस पैसा का उपयोग हम मंदिर बनाने में खर्च करेंगे तो यह पैसा फिर से हमारा उतना पैसा वसूलाएगा। क्या आपको पता है कि सावन के समय डाक या बोलबम कौन जाता है? उसमें कोई सत्ता में बैठे नेता का बेटा नहीं जाता है, उसमें कोई बीडीओ का बेटा, सीएम का बेटा, डीएम का बेटा नहीं जाता। ठीक इसी तरह इस्लाम में मक्का मदीना के हज यात्रा में कोई सीएम के बेटा, सीओ का बेटा या बीडीओ का बेटा नहीं जाता। उसमें जाते हैं गरीब, असहाय एवं वंचित वर्गों के बेटे। और सत्ता में बैठे लोग उन लोगों पर फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम इसी तरह बर्बाद होते रहो और हम पढ़ लिख कर डीएम, सीएम, कलेक्टर बनते रहेंगे। अच्छा, हमें कोई समस्या होती है तो हम अपनी समस्या अपने माता पिता को बताते हैं और वे तुरंत इस समस्या का समाधान कर देते हैं। कभी वो थोड़े ही कहते हैं कि तुम मेरे लिए उपवास रखो, पहले मुझे खाना खिलाना, उसके बाद तुम खाना। तुम्हारा समस्या है तो तुम यहाँ से 100 मील दूर पैदल जाओ, वहाँ पे एक और घर है मेरा, वहाँ पे जाकर अपनी समस्या को बताना, वहाँ पे हम तुम्हारी समस्या को दूर करेंगे। ऐसा हिंदू धर्म में होता है। ठीक ऐसे ही कारनामे इस्लाम में भी होता है। इस्लाम के मौलाना कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कष्ट एवं पीड़ा है तो तुम दूर जाओ सऊदी अरब, वहां पे मक्का मदीना में हज की यात्रा करना, अल्लाह तुम्हें सारे कष्टों को दूर कर देंगे। लेकिन हमारा धर्म एवं ईश्वर यह कभी नहीं चाहते होंगे कि तुम अपनी दुख पीड़ा को दूर करने की बजाय तुम मेरे प्रति कष्ट झेलो। एक माँ बाप हर रोज मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, मस्जिद जाता है नमाज के लिए, चर्च जाता है, गुरुद्वारा जाता है, यह सब जगह जाने के लिए उनके पास समय है। लेकिन वही माँ बाप वे कभी स्कूल नहीं जाते हैं, वे कभी कॉलेज नहीं जाते हैं कि उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ का क्या वातावरण है, वहाँ का क्या सिस्टम है। वैसी जगह जाने के लिए उनके पास समय नहीं। एक मंदिर, मस्जिद, चर्च में हर रोज लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। मंदिर में जाकर लोग पूजा करते हैं, मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। मस्जिद में जाने के बाद लोग चादर चढ़ाते हैं, चर्च में मोमबत्ती लेकर जाते हैं। लेकिन उसी मंदिर मस्जिद के चौराहे पर लाखों गरीब, असहाय एवं अनाथ भिखारी बैठे रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति उस दूध को शिवलिंग पे न चढ़ाकर अगर किसी गरीब को पिला दे तो कितना पुण्य का काम होगा। अगर कोई मुसलमान किसी चादर को मस्जिद में न चढ़ाकर किसी गरीब को ओढ़ा दे तो सोचिए कितना पुण्य का काम होगा। अगर कोई क्रिश्चियन एक मोमबत्ती को चर्च में न ले जाकर किसी गरीब के घर में जला देगा तो उस गरीब के घर में खोया हुआ रोशनी वापस आ जाएगी। क्या हमारे ईश्वर, गॉड एवं रब यह चाहते होंगे कि तुम किसी भी चढ़ावा को किसी जरूरतमंदों, गरीबों को न देकर मुझे चढ़ाना? देखिए, हमारा यह कभी नहीं मानना है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, लेकिन वह मंदिर, मस्जिद एवं चर्चों में नहीं है, वह हर कण कण में है। हमारे सामने है, हमारे शरीर में है, हमारे चारों तरफ है। कभी वह चिड़िया बनकर ऊपर उड़ रहे हैं तो वह कभी चींटी बनकर नीचे चल रहे हैं, कभी वह बारिश बनकर बरस रहे हैं तो कभी वह बादल बनकर छाए हुए हैं।
कभी वह हवा बनकर बह रहे हैं तो कभी वह रोशनी बनकर उजाला कर रहे हैं। यह सब बात सुनकर आपके अंदर एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या तुम्हें अंदाजा है लोगों के दुखों का? क्या तुम्हें ज्ञान है कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं है, फिर भी वह भगवान के भरोसे बैठे हैं कि ईश्वर हमारे सभी दुखों का निदान करेंगे? तो इस पे हमारा जवाब है, जब आप हिंदू धर्म के धर्म गीता को पढ़िएगा तो उसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी का निर्माण ईश्वर से हुआ है। ईश्वर ने ही अपने मर्जी से पृथ्वी का निर्माण किए है और ईश्वर ही इस पृथ्वी का अंत कर सकते हैं। यही बात इस्लाम के कुरान में भी लिखा गया है कि यह पृथ्वी का निर्माण अल्लाह के मन मर्जी से हुआ है और पृथ्वी का विनाश भी अल्लाह ही कर सकते हैं। यही बात क्रिश्चियन के धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा गया है कि इस सृष्टि का निर्माण गॉड ने किया है और गॉड ही इस सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर एक ही है। सच में ईश्वर एक ही है, वो भी हमारे अंदर है। यह धर्म के ठेकेदार बाबा, पोप, मौलाना एवं इत्यादि लोगों ने मिलकर धर्म को व्यापार बना रखा है और इन्हीं सब लोगों के कारण देश में सांप्रदायिकता एवं हिंसा जैसी घटनाएं पनपते रहते हैं। धर्म हमेशा से रहा है हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए। अभी जो धर्म बन गया है उन लोगों के हाथों का खिलौना जो कभी ऊपर उठना नहीं चाहते, जो बिल्कुल नालायकी है, जिन्हें दुनिया में कोई सम्मान, कोई ताकत और कोई जगह नहीं मिल सकती। उन्हें एक सस्ता सा उपाय मिल गया है धर्म। एक 26-27 साल का युवा किसी कस्बे से उठकर, जिन्होंने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं, कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिन्हें कोई आदर नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई सम्मान नहीं और जिन्हें कभी कोई जगह नहीं मिला, जिन्हें न कभी रोजगार मिल सकता है, उन्होंने एक तरकीब सोचा। कहता है कि मैं एक धार्मिक हूँ और धर्म के नाम पर झूठे झूठे अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है और अचानक उन्हें आदर भी मिलने लगता है और ताकत भी। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। यह धर्म के बंटवारे लोग अनेक धर्मों का संगठन बनाकर लोगों में बांट दिया ताकि भारत की विरासत एवं संस्कृति को नष्ट किया जा सके और सदियों सदियों तक ये लोग कभी भी एक न हो सके। अगर इस देश को अखंड भारत बनाना है तो हमें जरूरत है सत्य की राह पर चलने की, क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है सत्य की राह पर चलना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको धर्म संबंधित कुछ सीख मिली होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।